जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, नागरिक ठिकानों पर मोर्टार से फायरिंग। पाक रेंजर्स ने 82 mm और 102 mm मोर्टार से की फायरिंग। सुचेतकगढ़ में एक ही परिवार के 6 सदस्यों समेत 11 लोग जख्मी। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बढ़े पाक की तरफ से सीज फायर उल्लंघन के मामले, अब तक 40 बार तोड़ा सीज फायर। पाक रेंजर्स की गोलीबारी का बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब, पाक फौज के 2 से 3 जवानों के मारे जाने की सूचना। पाक की तरफ से होने वाली फायरिंग से बॉर्डर पर स्कूलों और बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित, स्थानीय लोग भी पलायन को मजबूर। सीज फायर उल्लंघन पर भारत की जवाबी कार्रवाई से बौखलाया पाक। इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब। इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मना सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, 30 तारीख की सुबह कर सकते हैं जम्मू कश्मीर बॉर्डर का दौरा। पीएम ने जवानों के लिए शुरू किया नया अभियान, नरेंद्र मोदी ऐप यानी कि mygov.in के जरिए आम लोग जवानों को दिवाली पर भेज सकते हैं संदेश। आमिर खान, सलमान खान भी जवानों के लिए पीएम के #संदेश टू सोल्जर्स कैंपेन से हुए प्रभावित, जवानों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के साथ करेंगे मुलाकात। 5th जनवरी के निर्माण पर समेत कई मुद्दों पर चर्चा। समाजवादी पार्टी में कलह के बीच अखिलेश यादव का ऐलान, आज तक से बोले जल्द करूंगा चुनाव प्रचार की शुरुआत। आज तक से बातचीत में अखिलेश ने दिए नहीं झुकने के संकेत, कहा नेताजी ने जितना कहा था उससे ज्यादा करके दिखाया। अब चुनाव और प्रचार पर फोकस करेंगे अखिलेश, कहा कुछ लोग पिता के सीधेपन का फायदा उठाने की कर रहे हैं कोशिश। समाजवादी पार्टी के घमासान पर मुलायम ने किया परिवार और पार्टी के एक होने का दावा, लेकिन अभी तक नहीं निकला सुलह का कोई फॉर्मूला। चुनाव में सीएम उम्मीदवारी के सवाल पर मुलायम की दो टूक, कहा बहुमत आने पर विधायक करेंगे फैसला। शिवपाल समेत 4 बर्खास्त मंत्रियों की वापसी के सवाल को टाल गए मुलायम सिंह, कहा मुख्यमंत्री अखिलेश लेंगे फैसला। अमर सिंह पर मचे घमासान पर मुलायम सिंह ने साफ किया रुख, बोले किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी से नहीं होंगे बाहर। राज्य मंत्री तेज नारायण उर्फ पवन पांडे ने की सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात, एमएलसी आशू मलिक के पिटाई के आरोप से इनकार। मुजफ्फरनगर के नोवेल्टी चौराहे पर आशू मलिक के समर्थकों ने पवन पांडे के खिलाफ किया प्रदर्शन, पवन का पुतला फूंक जल्द गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली के नया बाजार इलाके में बड़ा हादसा, पटाखों में धमाके से मजदूरी करने वाले एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। पटाखों से भरे प्लास्टिक के 2 बोरे लेकर जा रहा था मिर्जा नाम का मजदूर, पुलिस के मुताबिक बोरे के जमीन पर रखते ही हुआ विस्फोट। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में उज़्बेक महिला पर चाकू से हमला, पुलिस ने एक नाबालिग लड़की समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के जेएनयू में हॉस्टल से मिला छात्र का शव, मणिपुर का रहने वाला था छात्र, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। दिल्ली के अमर कॉलोनी में 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश, लेकिन 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। वाराणसी के तेजगंज इलाके में एसपी नेता के मकान में धमाका, एक घर में अवैध रूप से बनाए जा रहे थे पटाखे, हादसे में 3 लोगों की मौत। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की छत तक उड़ गई, हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल। गाजियाबाद में एक ई रिक्शा चालक को मामूली विवाद में 3 युवकों ने पेट्रोल डालकर जलाया, गंभीर हालत में रिक्शा चालक अस्पताल में भर्ती। आगरा में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, एक घर में कई कार्टन में रखी गई थी अवैध शराब। बलरामपुर में गोरखपुर की लड़की से गैंगरेप की कोशिश, विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला, पीड़ित की हालत नाजुक। बागपत में बदमाशों ने लोहा कारोबारी से पिस्टल के बल पर लूटे 90,000 रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुणे के एक 5 स्टार होटल से चर्चित मॉडल को जिस्म फरोशी के आरोप में किया गया गिरफ्तार, मूल रूप से भोपाल की रहने वाली मॉडल।
पुलिस ने एक सूचना पर दबिश दी और मॉडल को उसके दलाल समेत किया गिरफ्तार। पाक क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है मॉडल। नासिक के मनमाड में एक पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सोलापुर में नकली ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़, छापेमारी के दौरान 100 ड्रम ऑयल बरामद। अहमदनगर के अलहनबाड़ी गांव में सोसाइटी चुनाव के दौरान कुछ उपद्रवियों ने एक पुलिसकर्मी को जमकर पीटा। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई पुलिस ने जाली चेक के जरिए रकम निकालने वाले गैंग का किया पर्दाफाश, 7 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के मचगांव में आपसी रंजिश में दोस्त ने की हत्या, पत्थर से कुचलकर मार डाला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गन्ना किसानों का सरकार और मिल मालिकों को अल्टीमेटम, गन्ने का दाम प्रति टन 3200 रुपए देने की मांग। मुंबई से सटे नालासोपारा में कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत को जीतता देख एक शख्स को पड़ा दिल का दौरा, टीवी देखते देखते हुई मौत। मुजफ्फरपुर में महिला इंजीनियर को जिंदा जलाए जाने के मामले में पुलिस ने मकान मालिक को किया गिरफ्तार। कमरे में कुर्सी पर जली मिली थी महिला की इंजीनियर। महिला की बेटे की शिकायत पर केस दर्ज, पुलिस ने 2 लेटर भी मिले। पुलिस इन लेटर के सहारे जांच को बढ़ा रही है आगे। मुजफ्फरपुर के बोछा और कथैया इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबिश दे 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 6 पिस्टल, 26 कारतूस भी बरामद। गया में नक्सलियों के सब जोनल कमांडर समेत 3 माओवादियों ने किया सरेंडर, हथियार भी पुलिस को सौंपे। भभुआ में एक शख्स के बैंक अकाउंट से फर्जी तरीके से निकाले गए 1.5 लाख रुपए, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के सुपौल में 11 बाइक चोर चढ़े, पुलिस के हत्थे 4 बाइक भी बरामद, चोरों पर हत्या का आरोप। बिहार के बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड में आरोपी रॉकी का पासपोर्ट जब्त करेगी पुलिस, कोर्ट में लगाई याचिका। शहाबुद्दीन को जमानत के बाद फिर जेल भेजे जाने का राजद कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने महिला थाने में कराई प्रेमी जोड़ी की शादी, लड़की के गर्भवती होने पर शादी से मुकर रहा था लड़का। नालंदा में ट्रिपल तलाक पर केंद्र सरकार के रुख के विरोध में मुस्लिम धर्मगुरु फैसले के खिलाफ चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान। पूर्वी दिल्ली के प्रीत में आइसक्रीम दुकान पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 2 सिलेंडर्स में ब्लास्ट के बाद लगी आग, काफी देर बाद आग पर पाया गया काबू। इंदौर में 8 दिनों से लापता है कांग्रेस की महिला नेता, परिजनों ने बीजेपी नेता पर लगाया परेशान करने का आरोप। काकीनाडा में लिफ्ट में फंसकर घायल हुए आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम, 3री मंजिल से गिरी लिफ्ट। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आरटीओ के घर एसीबी का छापा, 35 किलो चांदी और 2 किलो सोने के साथ बड़ी मात्रा में नकद बरामद। उड़ीसा के अनगुल में पुल के नीचे गिरी यात्री बस, हादसे में 6 यात्रियों की मौत, 34 घायल। दार्जिलिंग के बागडोगरा में बस हादसा, 2 यात्रियों की मौत, कई अन्य जख्मी। सिलीगुड़ी में बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे के बाद बाइक और बस में लगी आग, कोई हताहत नहीं। कोलकाता में खुला 5 स्टार होटल JW मैरियट, सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन, लोगों को श्री हरमंदिर साहिब का इतिहास जानने का मिलेगा मौका। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन में 3 गुना तक इजाफे की तैयारी, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद गृह मंत्रालय का प्रस्ताव। नए प्रस्ताव से 5 लाख रुपए प्रति माह हो सकता है राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति को मिल सकता है 3.5 लाख रुपए वेतन। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह से बहस को तैयार नहीं, कहा राहुल या सोनिया करे बहस तो हूं तैयार। चेन्नई में सीएम जयललिता के जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष पूजा का आयोजन, दर्जनों पंडितों ने किया यज्ञ। जयललिता की अच्छी सेहत के लिए अपोलो अस्पताल के बाहर AIADM के कार्यकर्ताओं ने की पूजा, जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
मध्य प्रदेश के सागर में कलेक्ट्रेट दफ्तर में महिला ने 2 बच्चों के साथ की खुदकुशी की कोशिश, प्लॉट खरीद में धोखाधड़ी से थी परेशान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, कई देसी कट्टे बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस ने 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी जब्त। बाड़मेर में एक साइकिल की दुकान से पुलिस ने अफीम और डोडा किया बरामद, आरोपी दुकानदार गिरफ्तार। अहमदाबाद में 2 पाकिस्तानी बहनों के गायब होने का मामला आया सामने, 2 साल पहले शहर के 2 भाइयों से हुआ था दोनों का निकाह। हैदराबाद में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का विवादित बयान, कहा साई हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नहीं, हम अपनी पूजा करते हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में। बाबा केदारनाथ क्षेत्र के रक्षक और लाखों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान भैरवनाथ के कपाट बंद, 1 नवंबर से केदारनाथ धाम के कपाट भी होंगे बंद। तमिलनाडु के कई तटीय इलाके में बारिश, रामेश्वरम में कई इलाकों में बारिश के बाद भरा पानी। मध्य प्रदेश के धार में कुएं में गिरा एक ऊंट, घंटों की मशक्कत के बाद प्रशासन ने निकलवाया सुरक्षित। ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों की डाइट में शामिल हो सकता है कड़कनाथ मुर्गा, झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र ने दिया आईओसी को सुझाव। कश्मीर में आई बाढ़ में तबाही के बाद एक बार फिर बच्चों के अस्पताल को मिला नया ब्लड बैंक न होने से हो रही थी परेशानी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी चीनी पटाखों का विरोध, लोगों ने किया चीनी पटाखे खरीदने से परहेज। कोलकाता में दिवाली पर चीनी सामानों का विरोध, विश्व हिंदू परिषद ने जलाई चीनी सामानों की होली। सूरत में भी चीनी पटाखों का दिखा विरोध, बाजार में नहीं बिक रहे हैं चीनी पटाखे। दिवाली पर बाजारों में रौनक के बावजूद कुम्हारों को नहीं मिल रहा उचित मेहनताना, कानपुर में मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाने वाले निराश। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज रांची में चौथा वनडे मैच, भारत के पास 5 मैचों की सीरीज जीतने का मौका। दोपहर 1:30 बजे से होगा मैच, सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। भारत न्यूजीलैंड मैच को लेकर रांची में क्रिकेट प्रेमियों के बीच दिखा जबरदस्त उत्साह, भारतीय टीम के अभ्यास के दौरान भी स्टेडियम में बड़ी संख्या में पहुंचे फैन। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एलन लाम का बयान, इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत का पल्ला भारी। पाक ने अबू धाबी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 133 रनों से हराया, यासिर शाह ने झटके 6 विकेट। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने 2-0 से जीती 3 टेस्ट मैचों की सीरीज, 456 रन के टारगेट का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 322 रन जीती। बजट में नहीं बदलेगा, लंदन ओलंपिक में जीता गया योगेश्वर दत्त का कांस्य पदक, आईओसी ने बंद की कुदुकोव के खिलाफ जांच। जमैकन फराटा धावक आसफा पावेल दिल्ली हाफ मैराथन की बढ़ाएंगे शोभा, अगले महीने होनी है दिल्ली हाफ मैराथन। मच अवेटेड कहानी 2 का ट्रेलर हुआ लॉन्च, इस बार दुर्गा रानी सिंह के किरदार में दिखेंगी विद्या बालन। करीना कपूर ने फिल्म ए दिल है मुश्किल के कलाकारों की तारीफ की, कहा सभी कलाकारों ने किया शानदार काम। अभिनेत्री सोनम कपूर ने भुखमरी के खिलाफ उठाई आवाज, लोगों से मदद के लिए आगे आने की अपील की। बॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्म में अपनी पहचान बना रहे अली फजल चाहते हैं घर बसाना का, शादी करना चाहता हूं। वियना में टीवी शो पर्दे में है मेरा दिन की शूटिंग, शाहरुख के प्रशंसकों ने रोकी, शो में अर्जुन रिश्लानी और दृष्टि धामी मुख्य भूमिका में। इराकी सेना ने कहा वो मोसुल पर कब्जे को लेकर एक चरण और आगे बढ़ गई है, बजवाइया गांव को आईएस के कब्जे से कराया मुक्त। फ्लोरिडा में हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप पर साधा निशाना, कहा चुनाव नतीजे मानने को लेकर हम लोगों को सस्पेंस में नहीं रखते। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हिलरी की सीरिया नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगी। पॉप गायक जस्टिन टिम्बरलेक पर लगे आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप, मतदान केंद्र में सेल्फी लेने का आरोप, पुलिस कर रही है जांच। फ्रांस के कैलाश में जंगल के किनारे बसी अप्रवासियों की बस्ती में लगी आग से सैकड़ों लोग हुए बेघर।